बदायूं से खबर है, जहां भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी की बदायूं इकाई ने बुधवार को 21 अगस्त को मालवीय आवास गृह पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम 3 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश पाल को सौंपा। यह प्रदर्शन शाहजहांपुर की तहसील पुवाया मंडी परिसर में पिछले 1 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में किया गया। जिलाध्यक्ष सतीश साहू ने ज्ञापन में किसानों पर दर्ज फर्जी मुकदमों, पुलिस द्वारा की गई साजिश और प्रशासनिक लापरवाही के मामलों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने रसूलपुर, गढ़िया, दिवहना और लालपुर जेवा गांव से जुड़े मामलों में दोषी पुलिस अधिकारियों और पक्षकारों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। धरने में यूसुदास, भूदेव यादव, डॉक्टर महेंद्र पाल, गुड्डू शाह, सत्येंद्र यादव समेत दर्जनों किसान उपस्थित रहे। आज हमारी ये मंडल के आह्वान पर मालवीय आवास गृह में एक शाहजहांपुर के त्रिकरण को लेकर पूरे मंडल में, जनपद में, हर जिले में ज्ञापन दिया जा रहा है। जैसा ये है, जनपद शाहजहांपुर में थाना बड़ा गांव रसूलपुर गढ़िया आदिवासी किसानों पर दरोगा ने महेंद्र पाल के से मोटा पैसा लेकर निर्दोष किसानों पर मुकदमा फर्जी लगा दिए। और दूसरा प्रकरण ये है, शाहजहांपुर ग्राम इंद्राबाऊ थाना बड़ा आदिवासी बाल किसान जो नेत्रहीन हैं एवं वृद्ध हैं, जिनकी उम्र 75 साल है, जिनका एक लड़का गजराम है, जिसकी पत्नी पिंकी ने मैके वालों के कहने पर गजराम की पत्नी ने पिता बाल किशन के मना करने पर बाल किशन के नाम 2 एकड़ जमीन भूमि मकान हथियाने के लिए कई बार प्रयास किया गया है, लेकिन बाल किशन अपनी जान बचाने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने लगे। मजबूर होकर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जनपद शाहजहांपुर के ग्राम लालपुर में जेवा निवासी छत्रपाल के खिलाफ थाना पुवाया पुलिस ने महेंद्र पाल सिंह की झूठी एप्लीकेशन पर मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके बाद जानकारी होने पर इंस्पेक्टर ने उच्च अधिकारियों से वार्ता की, जिसके लिए उसने आश्वासन दिया कि हम किसानों में से जितने भी फर्जी मुकदमे ये सब हटा देंगे। सीओ शाहजहांपुर आया था, बोले इस समय मैं नया हूँ, चार्ज नया लिया है। उसने कुछ दिन का समय दिया था, मगर बाद में सीओ भी ऊपर गया। इसी ऐसी कार्यप्रणाली पे पुलिस वालों पे क्षेत्राधिकारी शाहजहांपुर के लिए विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो, इन्हें पद से हटाया जाए। और जब तक ये क्षेत्राधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, भारतीय किसान चढ़ूनी। रामनगरी को एक और बड़ी सौगात मिली है। अब वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या धाम से वाराणसी कैंट तक दौड़ेगी। पहले यह ट्रेन मेरठ से लखनऊ तक सीमित थी, जिसे अब बढ़ाकर धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अयोध्या और वाराणसी के बीच संचालित किया गया है। बुधवार को जब ट्रेन अयोध्या धाम स्टेशन पहुंची तो माहौल उत्सव जैसा हो गया। सांसद अवधेश प्रसाद, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, चंद्रभानु पासवान और भाजपा महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। सांसद अवधेश यादव ने इस पहल को सराहते हुए कहा कि अयोध्या धाम स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव बढ़ाया जाना चाहिए और बंद पड़ी आचार्य नरेंद्र देव सिटी स्टेशन को पुनः चालू किया जाए। नई वंदे भारत सेवा से यात्रियों को तेजी और सुरक्षित और आरामदायक यात्रा मिलेगी, साथ ही पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में यहाँ पर आने वाले सभी यात्रियों का अभिनंदन है, स्वागत है और रेल विभाग को बधाई है। लेकिन तमाम ऐसी बहुत महत्वपूर्ण गाड़ियाँ जो कोरोना काल में बंद हो गई थी, उसको चलाने के लिए मैंने लोकसभा में और विभागीय मंत्री, रेल मंत्री से मिल करके मैंने उनको समस्या को अवगत कराते हुए वो तमाम रेलें जो बंद हो गई थी, एक तो पहला यहाँ अयोध्या सिटी से कानपुर चलती थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी, उसके लिए भी किया है। तो आज बधाई के साथ साथ रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि अयोध्या फैजाबाद को जाने वाली आने वाली गाड़ियाँ जो कोरोना काल में
बंद हो गए उसको चालू कराया जाए। और यहाँ पर एक जगह है जो आचार्य नरेंद्र देव सिटी स्टेशन नरेंद्र देव ने पूरे विश्व को बंधुत्व, भाईचारा, एकता और समाजवाद का संदेश दिया था। उनके सम्मान में ये स्टेशन था, तो उसको चालू किया जाए। वहां पर गाड़ियों का ठहराव चाहे 1 ही मिनट के लिए हो जाए। आज अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत मेरठ से काशी वाया अयोध्या माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार देना चाहेंगे। अयोध्या वासी पूज्य संत महंतों की तरफ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद कि उन्होंने अयोध्या की कनेक्टिविटी को जिस तरह बढ़ाने का काम किया है। जहाज, रेलवे और ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, अयोध्या में पूरे देश और दुनिया के तीर्थ यात्री पर्यटक आ रहे हैं। उस दृष्टि से आज पुनः एक नई ट्रेन वंदे भारत अयोध्या से मिली है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को आभार और यहाँ के हमारे जो अधिकारी गण हैं उनको आभार। हमने आज ये हरी झंडी दिखाकर अयोध्या से उसको रवाना किया। आज जो है गणेश महोत्सव का शुभारंभ भी हो रहा है और आज ही के दिन गणेश महोत्सव का शुभारंभ आज से हो रहा है। और अगर बात की जाए तो यहाँ के जो यात्री हैं जहाँ खड़े हैं अयोध्या धाम में, उनका कहना जो ट्रेनें यहाँ पर आती हैं उनका रुकाव बहुत कम होता है, जिससे हम लोग को दिक्कत होती है। देखिए, जो सुविधाएं इस कार्यकाल में हम लोग दे रहे हैं अयोध्या में वो अकल्पनीय थी। निश्चित रूप से व्यवस्थाओं की दृष्टि से उसको और बेहतर करने का काम किया जा रहा है और निश्चित हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में तीर्थ यात्रियों को यहाँ हर तरह की सुविधा मिले, पर्यटकों और सुविधा को निश्चित योजना बनाकर उसमें कार्यान्वित करने का काम करें। जमवा रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। ताला कस्बे समेत ग्रामीण अंचल में भी गणपति प्रतिमा का आवागमन हो चुका है और भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। त्योहार को लेकर उपखंड प्रशासन सतर्क मोड पर है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जत्था भी तैनात किया गया है। ताला कस्बे के ब्राह्मण मोहल्ले में श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा आयोजित 3 दिवसीय गणेश महोत्सव के तहत बुधवार को 2100 मोदक की भव्य झांकियां सजाई गई और 101 दीपकों से महाआरती की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और सामूहिक आरती कर भाईचारे का संदेश दिया। अर्जुन प्रजापति ने बताया कि इस अवसर पर भजन कीर्तन भी आयोजित हुए हैं। देर शाम तक भंडारे और प्रसादी का भी आयोजन चला, जबकि रात्रि में ताला स्थित बस स्टैंड पर भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। गणपति बप्पा मोरया के जयकारे से पूरे क्षेत्र भक्तिमय के वातावरण में डूबा हुआ नजर आया। अयोध्या से खबर है, जहां इतिहास और आस्था की धरती अयोध्या में स्थित नवाब शुजा-उद-दौला द्वारा 18वीं शताब्दी में निर्मित दिलकुशा महल, जो अब अफीम कोठी के नाम से जाना जाता है, अब साकेत भवन के रूप में पहचान पा रहा है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इस भव्य इमारत को अफीम कारोबार का केंद्र बना रखा था। दशकों की उपेक्षा के बाद 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे पुनरुद्धार कर बीड़ा उठाया और 16.82 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। अब यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की जा रही हैं, जिससे यह भवन आस्था और पर्यटन का नया केंद्र बनेगा। डीएम अयोध्या के अनुसार साकेत भवन का विकसित अतीत की धरोहरों को नई पीढ़ियों में जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। परिसर है, ये जो भवन है ये पहले अफीम कोठी कहलाया करता था और नारकोटिक्स विभाग के अंडर था। एक ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक जगह पड़ी हुई थी, जिसको कि यहाँ पर मंडलायुक्त महोदय के निर्देशन में टेकअप किया गया और अब पर्यटन विभाग के माध्यम से साकेत सदन के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग है उसको कंजर्व करते हुए रिस्टोर किया जा रहा है और इसके अंदर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और 5 कोसी परिक्रमा मार्ग पर पड़ने वाले जितने भी धार्मिक और पौराणिक स्थल है उनके बारे में सूचना रहेगी और एक इंटरैक्टिव वे में
एक म्यूजियम की तरह यहाँ पर लोग देख सकेंगे। इसके अलावा परिसर में काफ़ी बड़ा एरिया खाली था, तो वहाँ पर भी गार्डन एक डेवलप किया गया है। साथ ही साथ जो पर्यटक हैं उनके लिए भी वहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटी हम लोगों ने डेवलप की हुई है। लगभग 16 करोड़ 82 लाख का ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें वर्तमान में सिविल वर्क लगभग पूरा होने को है और इंटरप्रिटेशन सेंटर के लिए जो टेंडर है वो भी पर्यटन विभाग द्वारा कर दिया गया है और जल्द ही इंटरप्रिटेशन सेंटर के लिए जो भी कार्य होना है इसको शुरू करें। रामविलास लोजपा के सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से संगठित हैं और पार्टी हित में सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। यह बात बुधवार को पार्टी के जिला अध्यक्ष पारस गुप्ता एवं वरीय नेता प्रमोद सिंह ने कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की जिला कमेटी भंग कर दी गई थी और कुछ सदस्यों को निष्कासित भी किया गया था। ऐसे में जो लोग अब अन्य दलों में जा रहे हैं उनका रामविलास लोजपा से कोई संबंध नहीं है। पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि वे चुनाव से पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, इसलिए उनके किसी निर्णय से पार्टी की एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा में चिराग जी के लिए काम किया और पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से इनको कभी मतलब नहीं रहा। लोकसभा के पहले ही पार्टी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू ने निष्कासित कर दिया और जो अभी लोग के नाम ले रहे हैं उसमें 10 से 5 लोग हैं, बाकी सारे के सारे जो नाम हैं वो गलत है और एक आदमी जो 2 आदमी है वही लोग पहले छोड़े, अभी वही लोग अब लोजपा आर में जाने की घोषणा की। लोग तो पहले पार्टी हमारी निकाल दी तभी ये लोग लोकसभा में काम किया। अब प्रूफ है हमारे पास कि मनोज सिंह एंड कंपनी लोकसभा में काम किया चिराग पासवान का, तो अब पार्टी में उन्होंने जाने की क्या बात है। हमारी पार्टी तो कब से उनको निकाल दिया और उन्होंने काम किया चिराग पासवान का, लोजपा रामविलास पासवान का काम किया लोकसभा में, जो हमारे यहाँ प्रूफ है। आदरणीय रामा सिंह के साथ बैठ के उन्होंने मीटिंग की, पार्टी के प्रचार किया रामविलास लोजपा का, इसलिए हम लोग को पार्टी से लेना तो उनका नहीं है। पार्टी उन्हें पहले ही निकाल दी और जो लिस्ट दिए हैं वो सरासर गलत लिस्ट है। ये कहाँ से बयान आया है, आप लोग को कैसे जानकारी मिली है? जानकारी प्रेस के साथी के मुताबिक टीवी मोबाइल पर चला, उसके मुताबिक हमने ये बात कहा है और मैं जिलाध्यक्ष के नाते कहता हूँ, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते, कि जो लोग नाम दिए हैं सब गलत है और मनोज सिंह एंड कंपनी लोकसभा के पहले ही हमारी पार्टी को निष्कासित कर दी और उसके बाद इन्होंने काम किया चिराग का। अब आने का क्या बात है बताइए? बस अपना नाम और पता। मैं पारसनाथ गुप्ता, अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली। सीतामढ़ी से खबर है, जहां माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बुधवार को 30 टीबी मरीजों को गोद लिया और उन्हें पोषण सहायता प्रदान की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार, जिला यक्षमा पदाधिकारी डॉक्टर जेड जावेद, डीओ सह लेखपाल रंजन शरण, डीपीएस नोएडा के खातून, प्रयोगशाला प्राविधिक मोहम्मद शमीम आज़ाद और कामेश्वर कुमार समेत कई स्वास्थ्यकर्मी एवं अधिकारी उपस्थित रहे। यह पहल क्षेत्र में टीबी उन्मूलन की दिशा में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। एनटीपी कार्यक्रम में ट्यूबरकुलोसिस एरेडिकेशन के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा। इस कार्यक्रम के तहत आज ये वितरण किया गया है न्यूट्रिशनल सपोर्ट के, जो जिनके हेल्थ बहुत अच्छे नहीं हैं, इन्हें ज़रूरत है, उन लोग सपोर्ट किया गया है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम सरकार का है, जो हमेशा बार बार होते रहता है। इससे मैं देखता हूँ कि इससे फ़ायदा काफ़ी गरीब जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उनको होते रहता है। मैं पूरे ज़िले प्रशासन को और सिविल सर्जन साहब को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और पूरे इनके विभाग के जितने यहाँ पदाधिकारी हैं जो इसमें लगे हुए हैं, उन सबको बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ और ये कहता हूँ कि ज़रूर इस कार्यक्रम को जारी रखें हमेशा। बहुत बहुत सर, आपके स्तर से एक मैसेज जाना चाहिए सभी जनप्रतिनिधियों को कि वो आगे बढ़ें और निश्चय मित्र बने। और 500 रुपये का ये फूड पैकेट है, आपके तरफ से एक मैसेज जाना चाहिए सभी जनप्रतिनिधियों के लिए। दूसरों को मैसेज देने से पहले हमें खुद ही देना चाहिए ना, दूसरों को खाली मैसेज देते आप तो दिए सर,
सेकंड टाइम है सर। ये मेरा ही है ना? जी चलिए, आप ही बहुत अच्छा। सेकंड टाइम है सर। चलिए, ये जनाने का यही तरीका रहता है ना। सर दिए तो और लोग हम एक्सपेक्ट करेंगे सभी जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो मुखिया जी हों, सरपंच जी हों, विधायक माननीय विधायक हों। हमारे संसद महोदय ने बहुत ही निश्चय मित्र बन के ये सेकंड टाइम 30 फूड पैकेट दिया है। ये बहुत प्रशंसनीय है और सराहनीय है और दूसरे लोगों के लिए अनुसरणीय है। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां थाना खालापार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1300 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी ई-वे बिल और दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की जीएसटी चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन, 103 फर्जी मोहरें, फर्जी धर्मकांटे की पर्चियां, बिलों की फाइलें और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जीएसटी विभाग को सूचना देकर मौके पर बुलाया, जहां जांच के बाद करोड़ों की कर चोरी की पुष्टि हुई है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है खालापार पुलिस जनपद मुजफ्फरनगर में। इसमें एसपी सिटी और एएसपी तथा इंस्पेक्टर महावीर सिंह, जो खालापार इंस्पेक्टर, उनकी टीम द्वारा, और जीएसटी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और जो स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी टीम होती है, उसके द्वारा चेक किया गया। तो एक यहाँ पर जेके कम्प्लेक्स है खालापार थाना क्षेत्र में। उस कम्प्लेक्स में कुछ सूचना मिली थी कि यहाँ पर फर्जी जीएसटी के बिल बनाए जाते हैं तथा यहाँ पर बड़ी मात्रा में राजस्व की चोरी की जा रही है जीएसटी के माध्यम से। इस परिदृश्य में जो है, जब वहाँ रेड दी गई तो 2 लोग पकड़े गए। लैपटॉप था उनके पास और धर्मकांटा था फरो के नाम की 103 मोहरें थी, प्रिंटर था तथा 3 मोबाइल पकड़े गए हैं। विभिन्न ट्रांसपोर्टर्स के कुछ नाम के कागज मिले हैं। 120 बिलों की फाइलें बरामद की गई हैं। और फिर हमने जब जीएसटी टीम से और पूरी पुलिस की टीम जब इसको चेक करती है तो तमाम ऐसे तथ्य पाए जाते हैं। इसमें 2 लड़के पकड़े गए हैं। मोहम्मद नदीम सैफी, जो लिसाड़ी गेट मेरठ का रहने वाला है, साथ ही साथ मोहम्मद समीर, जो कि सिविल लाइन मुजफ्फरनगर रहने वाला है। इसमें एक अभियोग दर्ज किया गया है 54/25, 318, 338, 336, 340 BNS, जिसको फ्रॉड का मुकदमा कहा जाता है खालापार में। इसमें 4 लैपटॉप मिले हैं, 2 लैपटॉप चार्जर मिला है, प्रिंटर मिला है, मोबाइल फोन मिला है, वाईफाई मिला है, 120 फाइल मिले हैं जीएसटी संबंधित, 116 फाइल जीएसटी अधिकारी को जांच दे दी गई है, 18 ट्रांसपोर्ट रसीद मिली है, 250 भिन्न भिन्न धर्म कांटे की ब्लैक पर्ची, सिद्धबली धर्म कांटा जसोधरपुर, इंडस्ट्रियल स्टेट कोटद्वार ब्लैक पर्ची, 100 अदद कमल धर्म कांटा और जानसठ रोड मुजफ्फरनगर ब्लैक पर्ची, 50 सोना धर्म कांटा की अधबनी तैयार पर्ची, सोना धर्म कांटा की ब्लैक पर्ची व 50 अदद मलिक धर्म कांटा जानसठ रोड, पेपर रिम मिला है, सीसी प्रिंटर मिली है, 103 मोहरें मिली है अलग अलग कंपनियों की, 2 अदद क्रमांक डालने की मशीन मिली है, ई विल मिला है, ई विल सप्लायर का नाम, इनवाइस नंबर, सप्लायर इनवाइस, डेट, सामान का नाम, मात्रा, ट्रक नंबर आदि अंकित है। फर्जी बिल छापने का अन्य उपकरण, कैलकुलेटर, कागज स्याही, कार्बन पेन, इंक पैड इत्यादि बरामद किया गया है। इनसे जब पूछताछ की जाती है तो उन्होंने बताया कि एक अक्षर रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्म है, जिसके माध्यम से व्हाट्सएप पे चूंकि जब जीएसटी का बिल क्रिएट होता है, जनरेट होता है, तो वो एक फर्म के माध्यम से जिनके इनसे कनाइमेंस है, उनके व्हाट्सएप पे आता है, जिसके आधार पर सारे पेपर्स ये तैयार करते हैं। उसके बाद इनके 18% जो जीएसटी है, ये सरकार को जाना चाहिए, इनके खातों में आ जाता है। इस प्रकार से जब इसकी जांच की गई है कायदे से, तो अब तक प्रथम दृष्टया लगभग 1300 करोड़ के आसपास का इसमें जीएसटी चोरी का मामला प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है, जिसकी जांच पूरी टीम कर रही है। इसमें निश्चित तौर से महावीर सिंह और उनकी टीम ने, इनको मैं पुरस्कार भी दे रहा हूँ 25,000 रुपए का, तथा एक बड़ा काम किया गया है और इसमें और भी गंभीर जांच की जा रही है। इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बाकी इसमें जो है जीएसटी की भारी मात्रा में चोरी प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है, जिसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई तथा फ्रॉड का अभियोग दर्ज करके विवेचना जो है गहराई से की जा रही है।